नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे 3 ग्रुप से आगे का पोर्शन। इससे पहले का कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। खाली क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसको नोट करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद मेरा समझाने का ढंग थोड़ा समझ में ना आए। जो पहले से देख रहा है उसको अब आदत पड़ गई होगी, क्योंकि वो जानता है कि MT06 के यूट्यूब में कहीं भी वीडियोस नहीं है, तो इसकी आदत पड़ जाएगी। और जो पहली बार आए हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक, शेयर सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि देखो ये करने से आप पास तो होगे नहीं, है ना। पास आपको पढ़ाई ही करवाएगी, तो वो करो जिससे आपको फायदा हो। शेयर सब्सक्राइब से अगर फायदा होता है तो करना, नहीं होता तो मत करना। ठीक है, अब करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा चैप्टर मैंने कवर करा दिया, लेकिन बुक के क्वेश्चन ना के बराबर उठाए। इसके पीछे मेरे 2 कारण हैं। पहला, जो आपकी बुक है वो 2010 की रीप्रिंट है। 2010 की रीप्रिंट का मतलब आप समझते हो? 2010 की रीप्रिंट का मतलब 2010 के बाद आपकी बुक अपडेट हुई ही नहीं है, वो रीप्रिंट पे रीप्रिंट होते जा रही है बस। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उनके कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकियों के आंसर गलत हैं, तो इसलिए मैं इनके क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूँ। कुछ हैं जिनके सही हैं, लेकिन ज़्यादातर के गलत हैं, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके एकदम सही सही आंसर आप लोगों के लिए बना के ला रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि मेरे वीडियोस बहुत कम आते हैं, तो देखिए मेरी तबीयत खराब रहती है। जैसे जैसे अभी हल्की फुल्की ठीक है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें होती रहेगी। 3 ग्रुप्स, इनमें सबसे मेन है इंटीजर मॉड्यूलो और दूसरा है सिमेट्रिक ग्रुप। इंटीजर मॉड्यूलो आपको मैं चुटकियों में समझा दूंगा। देखिए होता क्या है, इंटीजर मॉड्यूलो में आपको कुछ इस तरीके का ग्रुप मिल जाएगा। Z के नीचे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। कभी भी आपको अगर इस टाइप का कुछ मिल जाए, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल जाए, तो आपको करना क्या है, एडिशन देगा या मल्टीप्लीकेशन, ये खैर बात की बातें हैं। देखिए, जब भी इंटीजर मॉड्यूलो की बात आती है उसमें Z आएगा। Z के नीचे कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो उसका डायग्राम कैसे बनाना है। फिलहाल तो हमें 2 चीज़ों पे देखना है, एक Z मल्टीप्लीकेशन और दूसरा एडिशन। ठीक, मॉड्यूलो ग्रुप भी कहते हैं इसको। इसका टेबल कुछ इस प्रकार से बनता है। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन से आते हैं और यहाँ ऑपरेशन कौन सा होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी बातें समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये Z4 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, Z4 का क्यों, आप 6 7 8 9 24 32 कुछ भी ले सकते हो। अब देखो, जितना यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, 4 लिखा है, तो इसके टेबल के ऊपर ध्यान रहे, टेबल के ऊपर कौन से नंबर आएंगे, 0 से बड़े, और ये जो 4 है इससे छोटे। अगर यहाँ पर 5 होता तो 0 से बड़े 5 से छोटे। अगर यहाँ पर 12 होता तो 0 से बड़े 12 से छोटे। समझ गए? अच्छा, अगर मैं यहाँ स्टार लिख दूँ, Z के ऊपर स्टार, ध्यान रहे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये बताया था, Z के ऊपर स्टार हो, चाहे R के ऊपर हो, चाहे N के ऊपर हो, उसका मतलब होता क्या है, उसका मतलब नॉन जीरो। अगर यहाँ Z स्टार हो जाए और यहाँ 4 हो जाए तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। पर फिलहाल तो यहाँ पे जो है हमारा स्टार नहीं था, यहाँ पे Z4 है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। Z5 होगा तो 0 से लेकर 5 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Z4, तो 0 से लेकर 4 से छोटे नंबर मतलब 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। 5 होगा तो 0 से 4 तक यहाँ पर भी, 0 से 4 तक यहाँ पर भी। 6 होगा 0 से 5 तक यहाँ पर भी, 0 से 5 तक यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक। तो अभी तक का समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने? कुछ भी नहीं। क्या बताया मैंने? कुछ भी नहीं। फिलहाल हमें ये देखना है कि इंटीजर मॉड्यूलो कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको बताया Z के नीचे जो भी लिखा होगा, देखो अगर यहाँ S4 लिखा है तो अलग ग्रुप होगा, इसके लिए ध्यान रखना। इंटीजर मॉड्यूलो के लिए खाली Z ही आएगा, क्योंकि ये इंटीजर मॉड्यूलो का ग्रुप है। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। अगर ये S4 होगा, अगर आपने तब भी ये बना दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जब भी आपको Z की जगह मतलब ZN की फॉर्म में कोई टेबल दिख जाए, मान लो Z4 दिख गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया, 7 दिख गया, 8 दिख गया, कुछ भी, तो 0 से लेके उससे जो डिजिट आपको यहाँ दी गई है उससे छोटे नंबर यहाँ भी लिखने हैं और यहाँ भी लिखने हैं। इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको गिवन देगा और ये ऑपरेशन भी आपको गिवन देगा। ठीक, इसलिए घबराना मत। ये मत सोचना कि मैंने प्लस ही क्यों लिया, मैंने इंटीजर ही क्यों लिया, मैंने 4 ही क्यों लिया। भैया इस ग्रुप में इंटीजर ही आता है। ठीक, और 4 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, वो खैर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बनाते कैसे इस टेबल को जरा ध्यान से देखो। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ये नहीं बताऊंगा कि ये बनाया कैसे गया है। यहाँ तक लिखे हैं 0 से 3 तक के नंबर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। यहाँ भी लिखे हैं 0 से 3 तक के नंबर।
यहाँ क्या लिखा है, एडिशन, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 है, इसका मतलब ये है कि इन दो को प्लस करके 4 से डिवाइड करना है। ध्यान से सुनेंगे, जो भी नंबर यहाँ होगा उससे डिवाइड करना है इनकी सॉल्यूशन। कैसी सॉल्यूशन, बीच में प्लस है, 0 को 0 से प्लस करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा। तो देखो ये थोड़ा सुनने में थोड़ा लंबा सा लग रहा है कि 0 0 प्लस करो 4 से डिवाइड करो, उसी तरीके से 0 1 प्लस करो 4 से डिवाइड करो। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ। 0 0 प्लस करने पे क्या ये 4 से छोटा नंबर है, बिल्कुल 0 प्लस 0 0 आएगा, तो उसको वैसे ही लिख दो। जितने भी नंबर इससे छोटे आएंगे, मतलब मान लो अगर कभी Z5 मिल गया, तो जितने भी नंबर Z5 से नीचे आएंगे या 6 से नीचे आएंगे या 7 से नीचे आएंगे, जितने भी इससे छोटे नंबर होंगे वो आपको एज इट इज ही यहाँ लिख लेना है। जैसे हमने देखा 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 0 प्लस 3 3 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये सारे 4 से छोटे नंबर थे। अब देखो यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। प्लस ही क्यों कर रहे हैं हम भाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक। अब जरा यहाँ देखो 1 प्लस 3, यहाँ पर 0 आ गया, ये क्या बवाल मचाया है। 1 प्लस 3 तो 4 होता है, तो मैंने कहा ना इससे डिवाइड कर देना है। हमने देखा 1 प्लस 3 मतलब हो जाता है 4, और 4 को डिवाइड करें 4 से, तो वो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचता है 0। तो जब 0 रिमाइंडर बचा यहाँ आएगा। क्लियर हुआ। एक और देखो 2 प्लस 2 4 होना चाहिए था, यहाँ 0 क्यों, 4 आ गया, 4 डिवाइड हो गया। अच्छा 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, तो 5 अंदर 4 बाहर, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 1 कहाँ आ गया, यहाँ। पेपर में कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। 0 प्लस 0 4 से छोटा है, 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस 1 4 से छोटा है, 1 आ जाएगा। 0 प्लस 2 4 से छोटा है, ये एज इट इज ही आता रहेगा। 2 प्लस 0 4 से छोटा ऐसे आ जाएगा। 2 प्लस 1 भी 4 से छोटा ऐसे आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 से बड़ा नंबर है, तो उसको डिवाइड कर दिया। 4 या 4 से बड़ा नंबर उस पर डिवाइड करना है। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 5 को 4 से माइनस कर दो। जो जो उससे बड़े नंबर आते जा रहे हैं ना, उसको उससे माइनस करते जाओ। बस ध्यान रखें, जब भी इसका मल्टीपल आएगा जो यहाँ है, उससे डिवाइड करते जाना। कहने का मतलब यह है कि देखो ये यहाँ 4 है, 4 का टेबल में क्या आता है, 4 8 12 16। तो जब भी इन दो का सॉल्व करके इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी जगह 0 लिख देना। मान लो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 हमें पता है 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये 4 से बड़ा नंबर है, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 2। यही चीज बवाल यहाँ मचा है। देखो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6। 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2। तो यहाँ 2 आ गया। समझ गए। इंटरसेक्शन देखना है, इसका इसका रिजल्ट ये, इसका इसका रिजल्ट ये, इसका इसका रिजल्ट ये, इसका इसका रिजल्ट ये। इंटरसेक्शन यहाँ 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 ऐसे करके। सेम प्रोसेस आपका मल्टीप्लिकेशन में भी है। क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 0 0 0, यहाँ मल्टीप्लाई होगा बस। 0 से 0, अगर देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 ही आएंगे, कोई इसमें बात तो है नहीं। 3 में देखो, अब थोड़ा 3 बड़ा नंबर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3 प्लस 0 3 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 4 और 4 से बड़ा नंबर, 4 का मल्टीपल नहीं है 6, लेकिन 4 से बड़ा है। 6 माइनस 4 2, तो देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2। समझ रहे हो। 3 3 जा 9, 4 का मल्टीपल तो नहीं है पर 4 से बड़ा नंबर है, तो 9 को हम माइनस करेंगे भैया 4 से। पर देखो इसके अंदर एक और मल्टीपल आ रहा है, तो हम 2 से माइनस कर सकते हैं। तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आ गया 1, है ना। मतलब डिवाइड कर रहे हो आप, 9 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। समझ में आया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, क्योंकि कोई और क्या पता, देखो मैं तो ना दे पाऊँ पर क्या पता कोई और आपके सवालों के जवाब दे दे। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इंटीजर मॉड्यूलो में भैया जो भी यहाँ पर उसने दे रखा होगा उसके नंबर इधर भी लिखने हैं और इधर भी लिखने हैं। कैसे, 0 से बड़े और उस नंबर से छोटे जो यहाँ दिया गया है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें कौन सा जो ऑपरेशन है वो गिवन है। प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन। हमने देखा यहाँ पे 0 0 प्लस करके भाई 4 से छोटा नंबर है, हमने वैसे ही लिख दिया। फिर यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया, लेकिन हमने देखा कि भाई जब मैंने 1 प्लस 3 करा तो ये 4 आ गया, और 4 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 0। उसी तरीके से हमने यहाँ तक भी सॉल्व किया, लेकिन हमने देखा जब हमने यहाँ 2 से 2 प्लस करा तो हमारे पास जो 4 आया उसको 4 से इसी से डिवाइड कर देना है।
अब यहाँ पर क्या है, 3 + 3 कितना होता है 6। 6 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो भैया जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखना है। उसी तरीके से जब आपने 3 + 3 करा 9 और 9 को डिवाइड करा 4 से तो रिमाइंडर बचा 1। ईजी है, समझ में आ गया। ठीक, तो देखो ये पूरे 10 मिनट तो इसी ने खा दिए। अगले वीडियो में मैं आपको सिमेट्रिक ग्रुप बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, इंटीजर मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, इस पर बेसिक मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, गिव द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स फॉर द रिंग Z6। देखो रिंग होता क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। कुछ नहीं, खाली रिंग्स, और उसमें ये रिंग और ग्रुप थोड़ा अलग अलग हैं। ग्रुप में सिर्फ एक ऑपरेशन की बात होती है और रिंग में 2 की। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझो। तो देखो क्या कह रहा है, रिंग Z6 हेंस डिकेड वेदर, खैर ये तो छोड़ो। क्या बोला उसने, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की टेबल बनाओ, किसके लिए, Z6 के लिए। मैंने आपको बताया था वो आपको क्या देगा, ऑपरेशन गिवन देगा। देखो दे दिए, एडिशन चाहिए और मल्टीप्लीकेशन चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो ZN की फॉर्म भी आपको गिवन देगा। Z की जगह Z है और N की जगह क्या है यहाँ पे 6। अभी मैंने आपको बताया था कैसे बनेगा इसका मॉड्यूलो टेबल। जो ऑपरेशन आप ले रहे हो उसको यहाँ रखेंगे, यहाँ 6 है मतलब 0 से बड़े और किससे छोटे, 6 से छोटे, इक्वल नहीं आएगा। 0 और 0 से बड़े और उससे छोटे जो यहाँ है। तो देखो 0 से बड़े 6 है तो 5 तक यहाँ भी लिखना है और 5 तक यहाँ भी लिखना है। यहाँ एडिशन है, 2 को प्लस करा 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0, 2 को प्लस करा 6 से डिवाइड किया, 2 को प्लस किया 6 से डिवाइड किया। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिलहाल ये देख के मत घबराना कि ये रिंग होता क्या है, ये आगे पढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।